नमस्कार। नया साल आ गया है और ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है। असल में ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मौका है, खुद को बदलने का, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक फ्रेश शुरुआत करने का। तो चलिए आज मिलकर जानते हैं कि इस नए साल का हमारा सच्चा संकल्प, हमारा स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, दुनिया में नया साल कैसे मनाया जाता है। अक्सर लोग कुछ दिए जलाते हैं, है ना, जो थोड़ी देर रोशनी देते हैं और फिर बुझ जाते हैं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर नए साल का मतलब कुछ और ही है। यहाँ बात बाहरी दिए जलाने की नहीं है, बात है अपने अंदर के उस दीपक को जगाने की जो कभी नहीं बुझता, जो हमेशा जलता रहता है। तो ये जश्न बाहर का नहीं, ये तो अपने भीतर के प्रकाश का है। तो इसीलिए नया साल सिर्फ एक डेट का बदलना नहीं है, इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। पुराने साल के हर बोझ को, हर बैगेज को अलविदा कहने का मौका। हमारे पुराने विचार, हमारी आदतें, मतलब वो हर चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसे विदा करने का समय है। ये एक तरह की स्पिरिचुअल फेयरवेल है, ताकि हम बिल्कुल नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें। तो सवाल ये उठता है कि इस नए साल के लिए हमारा लक्ष्य, हमारा गोल क्या होना चाहिए। हम ऐसी कौन सी सफलता के पीछे जाएं जो कुछ पलों की ना हो, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहे। चलिए अब सफलता के उस सच्चे अधिकार को समझते हैं। इस साल का एक बहुत ही स्पेशल, एक खास लक्ष्य है, और वो है सफलता मूर्त बनना। सफलता मूर्त मतलब सफलता का जीता जागता स्वरूप बन जाना। और हाँ, ये कोई दुनियावी सफलता नहीं है जो आज है कल नहीं। ये तो अपने अंदर के जो आध्यात्मिक खजाने हैं ना, उन्हें सफल बनाने की बात है, ताकि हमारा हर संकल्प, हर गुण, हर शक्ति, सब कुछ खुद के और पूरी दुनिया के कल्याण में काम आए। अच्छा, तो अब सवाल है कि सफलता मूर्त बने कैसे। इसकी एक विधि है, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, हर संकल्प को सफल करो, मतलब कोई भी फालतू या नेगेटिव थॉट नहीं। दूसरा, हर श्वास को सफल करो, यानी हर सांस में शांति और दिव्यता महसूस हो। तीसरा, हर सेकंड को सफल करो, हमारा जो समय का खजाना है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और चौथा, हर गुण और शक्ति को सफल करो, मतलब अपनी सारी शक्तियों को, अपनी खूबियों को सेवा में लगाओ, उन्हें सार्थक बनाओ। जब ये चारों खजाने सफल हो जाते हैं ना, तब हम खुद ब खुद सफलता का स्वरूप बन जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से पाना है। नहीं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है। हमें बस इस अधिकार को पहचानना है और फिर इसे अपने हर संकल्प में, हर कर्म में जीना है। तो ठीक है, लक्ष्य तो सेट हो गया, सफलता मूर्त बनना। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ता क्या है? वो रास्ता है सेवा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस नए साल में सेवा को लेकर हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नए साल में सेवा की कैसे जाए, क्योंकि सच्ची सफलता का जो असली अनुभव है ना, वो तभी होता है जब हम दूसरों के काम आते हैं। तो आखिर सेवा का सही मतलब क्या है? सेवा की ना 3 बहुत ही पावरफुल फॉर्म्स हैं। एक है मनसा सेवा, मतलब अपने मन से, अपने वाइब्रेशन से सबके लिए अच्छी भावनाएं फैलाना। दूसरी है वाचा सेवा, यानी अपने शब्दों से ज्ञान बांटना। और तीसरी, जो आज के समय में सबसे जरूरी है, वो है कर्मणा सेवा, अपने कर्मों से गुणों का सहयोग देना। क्यों? क्योंकि आज दुनिया सिर्फ सुनना नहीं चाहती, वो हमारे जीवन में उन गुणों को प्रैक्टिकल में देखना चाहती है। बिल्कुल सही। शब्दों का असर तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे कर्मों में न उतरे। सोचिए,
जब कोई हमारे साथ रहकर शांति, प्रेम और शक्ति महसूस करता है, तो उससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। एक चलता फिरता जीता जागता उदाहरण 1000 शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और अब हम आते हैं इस साल के सबसे पावरफुल संकल्प पर। एक ऐसा गोल, एक ऐसा लक्ष्य जो हमें हर कमी से, हर प्रॉब्लम से मुक्त करके कंप्लीट यानी संपूर्ण बना देगा। तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, इस वर्ष क्या बनना है? और इसका जवाब है अखंड महादानी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा दाता जो कभी रुकता नहीं, जो बिना रुके हर पल हर किसी को अपने गुण, अपनी शांति, अपना ज्ञान और अपनी शक्तियां बस बांटता रहे। लेने की इच्छा खत्म, सिर्फ और सिर्फ देने का भाव। और ये बनने के लिए चाहिए एक पक्का फर्म इरादा, जिसे ये मंत्र बहुत अच्छे से बताता है। नो प्रॉब्लम, कंप्लीट बनना ही है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक दृढ़ निश्चय है, अ फर्म डिसीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ही धुन, एक ही लक्ष्य कि संपूर्ण बनना ही है। चलिए अब आखिर में इस सारे ज्ञान के सार को, इसके एसेंस को एक वरदान और एक स्लोगन के रूप में अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इस वर्ष का वरदान है कि हम ऐसी महान आत्मा बने जो अपना अपमान करने वाले को भी गुणों की माला पहनाए। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई ग्लानि दे और बदले में हम उसे अपने अच्छे गुण दें, ऐसा करने से हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। असली दिव्यता की पहचान यही तो है। और जो स्लोगन हमें याद रखना है वो है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी, पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, यही है हमारी आंतरिक शक्ति का पूरा सार। जब हमारा मेंटल एटीट्यूड पावरफुल और पॉजिटिव होता है ना, तो हम सबसे खराब सिचुएशन को भी अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। तो अब आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, इस नए वर्ष हम अपने किस एक पुराने संस्कार को, किस पुरानी आदत को विदाई देकर सफलता मूर्त बनेंगे? इस पर जरूर सोचना है, क्योंकि हमारा सच्चा नया साल इसी एक संकल्प से शुरू होगा।